हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आउट हो चुका है और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूं कि जो एग्ज़ाम है वो या तो मार्च लास्ट या तो अप्रैल फर्स्ट वीक में, मतलब होने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो 1% मान लो कि हो सकता है कुछ स्टेट में चुनाव है तो मई जून तक जाए जाए तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। बट हम अप्रैल फर्स्ट वीक को अपना जो है वो कट ऑफ टाइम मांग के चलते हैं। ठीक है, अब उस कट ऑफ टाइम को मान के चलते हैं तो अपने पास मोटा मोटा 2 महीने मान लेते हैं कि बचे हैं। ठीक है, अब इस 2 महीने में हमको क्या करना चाहिए। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आपका सिलेबस 40% खत्म हुआ हो, मॉक कैसे देना है, मॉक में क्या चीजें देखनी है हमको, और अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो कौन सी किताब से करना है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले 2 महीने अगर देखो आप सही से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो ना अपना टाइम बर्बाद करो, ना किसी कोई और भी आपसे उम्मीद लगाए बैठा होगा उसका भी टाइम मत बर्बाद करो। गो ऑन द अदर ट्रैक्स। मेरी सीधी सी जो है वो थ्योरी है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे। देखो, जो बिगिनर्स होंगे, जो अभी नए होंगे, और रिपीटर उनके लिए भी बात करूंगा, लेकिन बिगिनर के लिए बात करते हैं। जैसे मेरे टारगेट ग्रुप से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। ठीक है, टारगेट ग्रुप एक टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें मैं डेली उनको सिलेबस वगैरह के इससे रिलेटेड वीडियोस सेंड करता हूं कि टाइमली सिलेबस कैसे खत्म करना है अगर वो फोकस नहीं है तो बिगिनर्स हैं आप, मान लीजिए आपका 60% सिलेबस खत्म हो गया है। अब 60% सिलेबस में क्या आना चाहिए, आप पीछे वाले चीजों को नहीं, सिलेबस स्मार्टली कैसे आपने खत्म किया। जो चैप्टर्स हाई वेटेज हैं, चाहे वो आप जीएस में बात करें, चाहे रीजनिंग में, चाहे मैथ्स में। जैसे मैथ्स में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपको करना है ना, वो करना है आपको पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। अगर आपका ये खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर। और दूसरा चीज जो है वो मिक्सचर, पार्टनरशिप, मतलब अगर आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन खत्म हो गया है या 50% अरिथमेटिक वाले पोर्शन की बात करें 50% खत्म हो गया है, तो अपने आप को पुश करो और ये करो कि फरवरी लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब अरिथमेटिक वाला पोर्शन। फिर बचे आपके पास एडवांस वाला, और अरिथमेटिक वाले पोर्शन के साथ साथ आपको रिवीजन भी करते जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको रीजनिंग में जो हाई वेटेज टॉपिक है, जैसे आपको सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हो गई, आपकी रैंकिंग हो गई, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, पजल्स आ गए, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, जीएस में हम क्या लेके चल रहे हैं कि आपका अभी तक मान लो कि जो स्टैटिक जीके है वाला पोर्शन आप खत्म करिए 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। फिर पॉलिटी और उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी हिस्ट्री। देखो, सिलेबस तो जीएस का ऐसा है ना कि आप खत्म ही नहीं कर पाओगे, तो जीएस के पीछे इतना मत भागना कि उसका सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ठीक है, उसमें करंट अफेयर वगैरह भी आपको पढ़ना है जीएस में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है ना। तो मैं बताता हूं, आप सुनते जाइए बस। तो अगर आपका मतलब 60% सिलेबस खत्म हो गया, अरिथमेटिक मैथ्स में खत्म हो गई, रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट स्मार्ट विंटेज वाले चैप्टर है वो खत्म हो गए, तो आपको सीधे मॉक पे उतरना है और मॉक से पहले पीवाईक्यू देना है। देखिए, मॉक के लिए आप लोग को टेक्स्ट बुक के बारे में मैं बताता हूँ, जिस बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि हम लोग भी इसी पर मॉक देते थे। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है तो उसमें देखिए ऑल इंडिया रैंक 2 वाली आरती गोस्वामी जी यहीं से मॉक दी हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो से रैंक 3। मतलब चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपको पीवाईक्यू कहाँ से देना है, यहीं से देना है। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, यहीं देना है। क्यों देना है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट आपके साथ कंपटीशन में मिल जाएंगे, तो वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग और रैंक आपको पता चलेगी सब यहाँ से। और जो इनके अभी सेल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 24 जनवरी से, जिसमें आपको 12 बजे रात से 1 बजे रात तक स्पेशल ऑफर होगा। और 12 बजे अगर आप ओपन करेंगे और परचेज करेंगे तो 300 रुपये में आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा 1 बजे तक, वैसे ही जो है इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप मेरा कोड अगर CVD12 यूज़ करेंगे तो 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
तो इसको जरूर खरीद लीजिएगा, इस साल का लास्ट ऑफर है, नहीं तो फिर आपको आपके एग्जाम के बाद ही ऑफर मिलेगा। अब ये क्या है भाई, देखो एक दिन आपको पीवाईक्यू देना है, एक दिन मॉक देना है, और कैसे देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप पीवाईक्यू देंगे तो उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे या उन चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, गलत नहीं करेंगे जो आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। और एक चीज, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। अगर सपोज करो कि आपका मॉक में या पीवाईक्यू में क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, जब हम लोग मॉक देते हैं, पीवाईक्यू देते हैं, टाइम बाउंड थे, और आप मॉक और पीवाईक्यू देंगे कहां से, वो चीज आप समझिए, ठीक है। देखो जब भी पीवाईक्यू दो, मॉक दो, तो उसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन बड़ा है तो उसको वन गो में छोड़ो। पहले फर्स्ट बार ये चीज आपको पीवाईक्यू में अभी से करनी होगी, नहीं तो फिर एग्जाम में लोग जाते हैं बोलते टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। देखो मैंने जो एनालिसिस किया है, चूंकि टीचिंग का भी अनुभव है मुझे, पेपर टफ तो आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं टफ आ रहा है पहले से, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी आ रहा है। लेंदी ज्यादा है, टफ उतना नहीं है, ठीक है। टफ उतना ही है जितना पहले था, लेकिन लेंदी बहुत है पेपर। लेंदी होने की वजह से टाइम कम पड़ रहा है, और टाइम की वजह से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब मॉक देना है तो मार्क्स, ठीक है, पहले 2 4 10 मॉक में पीवाईक्यू में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो उसको आपको पहले अपने टाइम को मैनेज करना है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, ये क्वेश्चन मुझे करना है, अभी से ये चीजें करनी है। और जब मॉक देने या पीवाईक्यू देने बैठे बीच में ना उठे, ठीक है। तो बिगिनर लोग जो भी पढ़ रहे हो उसका अच्छे से रिवाइज करो, और करंट अफेयर आज से ही पढ़ना शुरू करो, आधे घंटे डेली, ठीक है। जीएस में सबसे बड़ा हथियार आपका यही साबित होगा। और कंप्यूटर खत्म करो टाइमली। 4 वीडियो में कंप्यूटर पे ला चुका हूं, 3 4 वीडियो और आएंगी, आपका पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वीकली या तीसरे चौथे दिन 30-40 क्वेश्चन जो अच्छे वाले हैं उनका डिस्कशन करते रहेंगे, बस, ठीक है। तो ये बिगिनर के लिए हो गया। अब रिपीटर वाले जो हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, उनको क्या करना, मतलब वो बहुत कोशिश कर लिए लेकिन उनका मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, आप लोग को प्रॉब्लम भी हो रही होगी कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, थोड़ा सा सेटबैक लो, आप 2-3 दिन का समय, 1 दिन 2 दिन का समय लो, बैठो आराम से। अब तक जितने मॉक आपने दिए हैं, अब तक जितने पीवाईक्यू आपने दिए हैं, उसमें से आप जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हों और जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स आए हों, उन सारे मॉक्स का एनालाइज करो, एनालिसिस करो शांत मन से, ठंडे मन से बैठ के, कि भाई जब मॉक में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे जो है कमजोर हैं, या जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन रहा है तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। जीएस का छोड़ो, जीएस का टेंशन लोगे तो फिर टेंशन ही बन जाओगे खुद। टेंशन लेना जरूरी है, लेकिन बस अपने चीजें रिवाइज करो। और रिपीटर्स के लिए मैंने बताया है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो एक घटना चक्र की किताब आती है, उससे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चन का बढ़िया से डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब सॉल्यूशन दिया होता है जीएस के लिए, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, आप 15-15 टॉपिक है, अगर 2-2 दिन लोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि उन सारे टॉपिक को उठाने, और जो जिस टॉपिक में आपको ज्यादा, उसमें देखो टेक्स्ट बुक में जब आप मॉक दोगे तो उसमें एवरेज टाइम भी दिखाता है कि बच्चे कितना एवरेज टाइम लिए हैं और आप कितना टाइम लिए हो। ऐसे क्वेश्चन का भी एनालिसिस करना है कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं सही कर रहा हूं, लेकिन इसमें लोग 30 सेकंड ले रहे हैं, मैं 1.5 मिनट ले रहा हूं। तो इन सब चीजों को आप देखना शुरू करेंगे। फिर करंट अफेयर पे आप हैविली फोकस करेंगे। कंप्यूटर जो चीजें आपने पढ़ ली है पहले से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो रिपीटर्स होंगे मुझे पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उसके पीछे परेशान हो गए होंगे खूब, और खूब सारा पढ़ लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन अभी भी उतना मन मुताबिक नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो अपने अंदर, खुद को देखो कि मैथ्स में मेरे क्या 25 में 25 बन रहे हैं, क्या मेरे रीजनिंग में 25 में 25 बन रहे हैं, या 30 में 30 बन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आप रेलवे में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये चीज आपको करना है, ठीक है। और रिपीटर्स वाले के लिए रिवीजन भी बहुत जरूरी। देखो अब इस चीज को आपको कैसे एनालाइज करना है, जैसे 3 घंटे, मैं मानता हूं कि जिसको सेटबैक नहीं लेना, बिगिनर्स हैं, तो आपको एक पीवाईक्यू देने और उसका एनालाइज करने में 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब 3 घंटे ये हो गए, 5-6 घंटे और पढ़ो, और इट इज पॉसिबल, और करना ही पड़ेगा। नहीं कर पाते हो तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, मतलब 8-9 घंटे आपको करना है। हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ लोग जॉब करते बोलते भाई सब बोलते 8-9 घंटे पढ़ने, मैं तो 4 ही घंटे पढ़ पा रहा हूं। तो या तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लो, या तो 4 घंटे पढ़ रहे हो तो जो 3 महीने 8 घंटे पढ़ के खत्म कर रहा है, आपको 6 महीने लगेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हड़बड़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब करो, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है। और अगले 2 महीने के लिए जो भी पढ़े हो, जो भी अब पढ़ोगे,
उसको ऐसे पढ़ो कि ये लास्ट है मेरा पढ़ने का, कि मुझे ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और मॉक और पीवाईक्यू देना स्टार्ट। अगर आपके 60% भी सिलेबस खत्म हुआ है, कम से कम पीवाईक्यू दो, उससे जो भी चीजें आप पढ़े हो वो उसका आइडिया लगेगा, उसका रिवीजन कैसे करना है उसका आइडिया लगेगा, क्वेश्चंस हमको कैसे करने हैं उसका आइडिया लगेगा, कौन से क्वेश्चन को हमको छोड़ना है कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है उसका आइडिया लगेगा। ठीक है, अपने आप को उसमें जानो, पहचानो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन, गलतियां करो। मॉक में जब आप गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करता हूं सबका। ठीक है, और भाई बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, सारे एग्जाम हो गए हैं लगभग 2024 वाले, 25 वालों की बारी शुरू है, एसएससी के भी और रेलवे के भी, और स्टेट के एग्जाम भरपूर, यूपी वाले में तो मैंने बता दिया है कि पहले से आ रहा है। तो अच्छे से पढ़ो, खुद को टेस्ट करो, खुद को रोज सुबह पूछो आज मैं शाम तक क्या करूंगा, और उसको एनालाइज करो और उसको खत्म करो, फिनिश करो। टास्क छोटे हो लेकिन उसको फिनिश करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो फिर अगली साल का वेट करो, और फिर भी नहीं करोगे तो फिर अगली साल का वेट करो, फिर आप खुद डिसाइड करोगे क्या करना है। जुट जाओ, पता है सबका नहीं होगा सिलेक्शन, और जिनको अभी लग रहा है आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस आरआरबी एनटीपीसी आइदर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन, तो अगर उनको ये पता है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप नेक्स्ट वाले के लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अपना टाइम बाउंड लेके सिलेबस अच्छे से खत्म करो, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करो और बहुत सारी चीजें करो। ठीक है, पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत आती है मैं आपके साथ हूं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।